A very good morning, dear students. As we are going through the chapter Files and Folders in Windows 7. So today we will see how we can create a new file or folder. Okay. So the most common way to create a new file is by using a program. Okay, like this. अगर हमें कोई न्यू फाइल या फोल्डर क्रिएट करनी है तो हम उसी प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. जैसे सपोज आई हैव ओपन्ड MS वर्ड. सो हमें MS वर्ड में कोई फाइल क्रिएट करनी है. सो हम यहाँ से न्यू, देन वी विल सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन वी विल क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन. Okay, so here I have created a new file. Okay, so this is the most common way, but we can also create a file without opening any program or an application. हम किसी फाइल को ओपन किए या किसी एप्लीकेशन को बिना ओपन किए फाइल क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हम कैसे ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज ओपन द फोल्डर इन विच यू वांट टू क्रिएट द फाइल. हमें वो फोल्डर ओपन करना है जहाँ पे हमें अपनी फाइल क्रिएट करनी है. ओके, सो आई हैव ओपन्ड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. डॉक्यूमेंट का फोल्डर मैंने ओपन किया. ओके, देन सेकेंड स्टेप इज राइट क्लिक एंड एम्प्टी सेक्शन ऑफ द फोल्डर. सो हमें राइट क्लिक करना है एम्प्टी सेक्शन में. सो दिस इज द एम्प्टी सेक्शन ऑफ दिस फोल्डर. सो आई हैव क्लिक्ड राइट क्लिक किया मैंने. ओके, नाउ द स्टेप 3 इज क्लिक ऑन न्यू. अगर न्यू, ठीक है, अगर मुझे कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, सो वी हैव टू सेलेक्ट फोल्डर. अगर हमें कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे. अदरवाइज अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट करनी है, सो वी विल सेलेक्ट दिस फाइल. ओके, सो द फोर्थ स्टेप इज क्लिक द टाइप ऑफ फाइल वी वांट टू क्रिएट. हमें वो फाइल का टाइप क्रिएट करना है, क्लिक करना है जिसे हम क्रिएट करना चाहते हैं. ओके, सो now fifth step is type the name you want to use for the file and press the enter key. हमें यहाँ पे अपनी फाइल का नेम एंटर करना है. ओके, सो मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ क्लास 5th चैप्टर 3rd. Then we have to click on enter key. Okay, so we have created a new file. अब हमने कैसे अपनी न्यू फाइल को क्रिएट किया है? विदाउट यूजिंग एन एप्लीकेशन. ओके, किसी एप्लीकेशन को बिना यूज किए, किसी प्रोग्राम को बिना रन किए हमने अपनी फाइल को क्रिएट किया. ओके, नाउ वी हैव टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर. सो when we no longer need a file, we can remove it from our computer's hard disk to save space and keep your computer from getting cluttered with unwanted files. So अगर हमें अपनी फाइल को रिमूव करना है और हम चाहते हैं हमारी कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क से हमारा स्पेस थोड़ा सा फ्री हो जाए. ओके, सो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को डिलीट कर देंगे. Whenever we delete any file or folder, it goes into the recycle bin. So अगर हम जब भी अपनी कोई भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है? रिसाइकल बिन में. And if we want to delete the file permanently, we have to delete it from the recycle bin. और अगर हमें वो डिलीट करनी है फाइल परमानेंटली तो हमें रिसाइकल बिन से भी उस फाइल को डिलीट करना होता है. ओके, एंड वंस द फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड from the recycle bin, it cannot be restored. और अगर जब हम अपनी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो हम उसे रीस्टोर नहीं कर सकते. ओके, सपोज वी वांट टू डिलीट दिस फाइल. सो द फर्स्ट स्टेप इज
ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वांट टू डिलीट. हमें उस फोल्डर को ओपन करना है जिस फाइल को हमें डिलीट करना है. ठीक है, वो फाइल जहाँ पे सेव है उस फोल्डर को ओपन करना है. देन स्टेप 2, क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू डिलीट. उसे क्लिक करना है. तो मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, इसे सेलेक्ट किया फाइल को. नाउ स्टेप 3 इज क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज. क्लिक ऑन ऑर्गेनाइज. Then step 4 is click on delete. Okay, now fifth is click on yes. The file will disappear from the folder. Then we have to click on yes. The file will be disappear or delete from this folder. ठीक है, हमारी फाइल डिलीट हो चुकी है इस फोल्डर से. Now we have to restore a deleted file or folder. Okay, अब हमें क्या करना है, उस deleted file या folder को restore करना है. Okay, so for restoring the file that we have deleted, firstly we have to go to the recycle bin. हमें recycle bin में जाना होगा and remains there until and unless they are not removed from there. सो हमारे रिसाइकल बिन में हमारी फाइल या फोल्डर उसमें रहती है जब तक हम उसे परमानेंटली डिलीट नहीं कर देते. ओके, इफ रिक्वायर्ड द फाइल्स और फोल्डर्स इन द रिसाइकल बिन कैन बी अगेन रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन. अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो फाइल और या फोल्डर दोबारा से रिस्टोर हो जाए तो हम उसे रिस्टोर कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन में. ओके, कहाँ से? रिसाइकल बिन से. Okay, so for restoring a deleted file, first step is double click the recycle bin icon on the desktop. हमें recycle bin के आइकन को डबल क्लिक करना है. Okay, now the recycle bin window will appear, display all the files you have deleted. तो हमने जितनी भी फाइल्स डिलीट करी है वो सारी फाइल्स हमारे recycle bin में शो करेगा. ठीक है, अपेयर हो जाएंगी. Now step second is click on the file you want to restore. Click on the file that you want to restore. Okay, now step third is click on restore to restore the selected file or folder. अब हमें क्लिक करना है restore ऑप्शन पे. ठीक है, सो restore ऑप्शन हमारा कैसे आएगा? वी हैव टू क्लिक राइट क्लिक. ठीक है, हमें राइट क्लिक करना होगा. Then we have to select restore option. Okay, now हमारी जो फाइल है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है और कहाँ पे आ चुकी है? हमारी ओरिजिनल प्लेस में. ओके, सो हमने कहाँ पे सेव करा था? डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में. So here you can see our file restored. हमारी फाइल रिस्टोर हो चुकी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोर ऑन विंडोज 7. Microsoft has designed Windows 7 to simplify our everyday task. It works the way we want and makes new things possible. The salient features of Windows 7 are as follows. First is touch screen. No more mouse. With a touch sensitive screen hardware and Windows 7 software, we can use our fingers to browse online, flip through photo albums and shuffle through files and folders. Using touch screen, we can even finger paint in the Paint software. So अगर हमारा हार्डवेयर कैसा है? टच सेंसिटिव स्क्रीन है और हमारा सॉफ्टवेयर Windows 7 है. सो हम किसका यूज़ करते हैं? अपने फिंगर्स के थ्रू भी ऑनलाइन ब्राउज कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को फ्लिप कर सकते हैं, अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को शफल कर सकते हैं. ओके, सो हम टच स्क्रीन के थ्रू टच स्क्रीन को यूज़ करके अपनी पेंट सॉफ्टवेयर में भी अपने फिंगर्स के थ्रू पेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जंप लिस्ट. Jump list is a new feature in Windows 7 which takes us right to the documents, pictures, songs or websites that we use frequently. To open a jump list,
Just right click on a program icon on the Windows 7 taskbar. What we see in a jump list depends entirely on the program. The jump list for Internet Explorer 8 shows frequently viewed websites. Windows Media Player shows commonly played tunes and MS Word list recently used documents. So जंप लिस्ट एक ऐसा फीचर है हमारे विंडोज 7 में जिसके थ्रू हमें ये जो हमारी फ्रिक्वेंटली यूज्ड वेबसाइट्स होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो शो होते हैं. ठीक है. सो विंडोज 7 में जो हमारा टास्क बार होता है, ठीक है, ये जो हमारे टास्क बार होता है इसमें हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, ओके, उनमें हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे, मतलब मीन्स हमारे राइट क्लिक करने पे जो लिस्ट प्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं जंप लिस्ट. ओके, तो ये हमें रिसेंटली फाइल्स शो करेगा. ठीक है, अगर हमने ब्राउज़र पे क्लिक किया है तो हमारी वेबसाइट्स, जो हमने वेबसाइट व्यू करी होती है, रिसेंट वेबसाइट्स, उनको शो करेगा. अगर हमने कोई अपनी एप्लीकेशन ऐसी ओपन करी जैसे MS वर्ड, ओके, सो हमारे MS वर्ड की जो फाइल्स होंगी, जो फ्रिक्वेंटली हमने यूज़ करी होंगी MS वर्ड की फाइल्स को, उनको वो शो करेगा. क्लियर. नाउ विंडोज मोबाइल सॉफ्टवेयर पावर्स एडवांस्ड easy to use devices that allow the user to send and receive emails and browse the internet. Also, hundreds of applications are available to extend the platform. Windows Mobile works differently depending upon place, time and nature of work. So हमारे Windows Mobile सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, easy to use devices होते हैं जिन्हें हम easily यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. ओके, दैट अलाउ द यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड ब्राउज द इंटरनेट. वो यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो ईमेल्स को रिसीव या सेंड कर सकें या फिर हमारे इंटरनेट को ब्राउज कर सकें. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which among these acts as a link to any item like file, folder, etc. in Windows 7? So ऐसी कौन सी चीज़ है जो कैसे एक्ट करती है, लिंक की तरह एक्ट करती है. ठीक है, कि जिसके थ्रू हम इजीली अपने फाइल फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं. सो दैट इज शॉर्टकट. अगर हम अपनी फाइल फोल्डर का शॉर्टकट बना लें तो वो कैसे एक्ट करेगा, एक लिंक की तरह एक्ट करेगा. नाउ सेकेंड इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज अ फाइल. रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किसे कहते हैं, हम फाइल को कहते हैं. ओके, नाउ थर्ड वन इज फाइल्स फोल्डर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉमन फोल्डर्स. फाइल्स और फोल्डर्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, किस में ऑर्गेनाइज होते हैं, हमारे कॉमन फोल्डर्स में. फोर्थ वन इज द डिलीटेड फाइल्स गो इनटू रिसाइकल बिन. हमारे डिलीटेड फाइल्स किस में चले जाते हैं, रिसाइकल बिन में. नाउ the next exercise is fill in the blanks using the words given below. First, a file in a computer is represented by an icon. ICON, icon. जो फाइल हमारी कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होती है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है, आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. सेकेंड वन, a dash is like a file cabinet in which you can keep your फाइल्स. जिसमें हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं वो किसकी तरह एक्ट करता है, फाइल कैबिनेट की तरह एक्ट करता है. तो वो क्या है, हमारा फोल्डर. अ फोल्डर, FOLDER. फोल्डर इज लाइक अ फाइल कैबिनेट. फोल्डर क्या है, एक फाइल कैबिनेट की तरह जिसमें हम अपनी फाइल्स को रख सकते हैं. थर्ड वन, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर. SUBFOLDER, folder, subfolder. Fourth one, when you open a file on the desktop, a dash appears on the screen. So जब भी हम किसी open a file on the desktop, हम किसी फाइल को डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो क्या अपेयर होता है स्क्रीन में, फाइल विंडो. FILE, फाइल. WINDOW, फाइल विंडो. Now the last one is when you open a folder on the desktop, a dash appears on the screen. अब हम किसी फोल्डर को अगर डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो हमें क्या अपेयर होता है स्क्रीन में,
folder, 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 window, window, folder window appear होता है. Okay, now the next exercise is write T for true and F for false. A deleted file or folder goes to the recycle bin. हमारे deleted file या folder किस में चले जाते हैं? recycle bin. So this statement is true. Second, all the data in the computer is contained and stored in the form of files and folders. जो भी डेटा होता है हमारे कंप्यूटर में वो कैसे स्टोर होता है? in the form of files and folders. So this statement is also true. Now the next is, once the file folder is deleted from the recycle bin, it cannot be restored. अगर हमारा कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट कर देते हैं हम रिसाइकल बिन से, उसके बाद हम फाइल या फोल्डर्स को रिस्टोर नहीं कर सकते. So this statement is also true. Okay. Now the fourth one is, Windows Mobile software is used to play and organize digital media files. Windows Mobile सॉफ्टवेयर को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर प्ले एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया फाइल्स. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ द लास्ट वन इज, साउंड रिकॉर्डर फैसिलिटीज अवेलेबल इन विंडोज मीडिया प्लेयर फोल्डर. सो साउंड रिकॉर्डर फैसिलिटी अवेलेबल होती है हमारे विंडोज मीडिया प्लेयर फोल्डर में. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके. Now the next exercise is, name the types of files saved in each of the following. First one is documents. हम कौन सी फाइल्स को सेव करते हैं इनमें? ठीक है, फॉलोइंग टर्म्स में. तो फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट. सो डॉक्यूमेंट में हम सेव करते हैं अपनी स्प्रेडशीट, SPREAD, स्प्रेडशीट फाइल्स. ओके. सेकेंड वन इज प्रेजेंटेशन, PRESEN, प्रेजेंट, TION, presentation, and word processing files, WORD, word processing, 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 FILES, files. Second one is pictures. Pictures में हम क्या सेव करते हैं? अपनी डिजिटल पिक्चर्स, DIGITAL, डिजिटल, PICTURES, पिक्चर्स. थर्ड वन इज म्यूजिक. म्यूजिक में हम सेव करते हैं अपने डाउनलोडेड सॉन्ग्स. ठीक है. फोर्थ वन इज वीडियो. वीडियो वाले फोल्डर में हम सेव करते हैं अपने डिजिटल वीडियोस, DIGITAL, डिजिटल, VIDEOS, वीडियोस. फिफ्थ वन इज डाउनलोड्स. डाउनलोड्स में हम स्टोर करते हैं अपनी फाइल्स, स्टोर्स फाइल्स, FILES, files that are downloaded, DOWNLOADED, downloaded from, FROM, from internet, INTERNET, internet. Okay. So dear students, today you have to do these 4 exercise in your book as well as in your notebook also. आपको ये exercise अपने book में भी करनी है और अपनी notebook में भी करनी है. Okay. So that's all for today. Further exercise of this chapter we will discuss in the next class. Thank you.